हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आ गया हूँ मैं एक और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके। तो आप सोच रहे होंगे इस पैकेज में क्या है। तो यार ये कुछ मैंने मंगाया है रिलेटेड टू लगेज सेटअप मेरी हिमालयन 411 के लिए। और इस वीडियो के थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। तो भाई बेसिकली ये मैंने ना अपने टूरिंग की ईज़ के लिए मंगाया है कि जब हम कहीं पे टूर करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, मैं अभी आज से पहले जैसे राइड करता था तो ज़्यादातर मैं सोलो ही राइड करता था। और सोलो राइड में क्या होता है, मैं ना आपको आपको बताता हूँ, अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी हो या आपने मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी हो, तो मैं ज़्यादातर टेल बैग यूज़ करता हूँ। क्योंकि मेरा क्या कॉन्सेप्ट रहा है आज तक, जितना मैं लाइट कैरी कर सकता हूँ उतना ही मैं कैरी करता हूँ। मतलब मैं ज़्यादातर एसेंशियल चीज़ें ही कैरी करता हूँ अपने साथ। और मैं प्रेफर करता हूँ एक टेल बैग और एक अपना हाइड्रेशन पैक, ठीक है। और उसके अलावा मैं कुछ और नहीं कैरी करता हूँ बाइक पे। इन केस मैं राइड कर रहा हूँ कोई सी रिमोट एरिया में, तो जस्ट इन केस मुझे फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं 2 जेरी कैन्स लेके चलता हूँ। वो मैं अपने जो टेल बैग होता है उसके साइड में या उसके ऊपर कहीं भी मैं बंजी कॉर्ड से उसको बांध लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि इट डिपेंड्स बेसिकली कि आप किस तरीके से और किस वे में राइड कर रहे हैं। अगर आपको बहुत लंबा ट्रैवल करना है, ज़्यादा डेस्टिनेशंस कवर करनी है, ठीक है, तो आपका जो सेटअप है लगेज सेटअप वो भी कुछ इस तरीके से ही डिज़ाइन होगा। और अगर आप मेरी तरह ट्रैवल करते हो हार्डली फॉर अ वीक और 10 डेज और आप लोग लाइट कैरी करना पसंद करते हो तो आप लोग टेल बैग की तरफ जा सकते हो। पर अब मुझे इस बैग की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट राइड होने वाली है वो एक पिलियन के साथ होने वाली है और उसमें मुझे टेल बैग माउंट करने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी जो रियर सीट है वो पहले से ही ऑक्यूपाइड होगी। तो मेरे को सेटल बैग की रिक्वायरमेंट थी, तो इसीलिए मैंने ये सेटल बैग ऑर्डर किया है, ठीक है। मैं आपको वीडियो में आगे जाने से पहले एक बार अपना टेल बैग दिखाता हूँ जो मैं टेल बैग कैरी करता हूँ। तो गाइस ये मेरे पास टेल बैग है, ये देखिए, ये मेरे पास रेडा का टेल बैग है, ठीक है। आप देख रहे हो ये 100% पॉलिएस्टर का है, मतलब देयर इज नो वे आउट, मतलब कहीं से कहीं तक। पहली बात तो ये बहुत ड्यूरेबल है और ये 100% वाटरप्रूफ है। स्नो में कैसे भी हार्श वेदर में इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये मैं कैरी करता हूँ अपने साथ, इसी में मेरे सारे टूल्स होते हैं, जो मेरी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं वो मैं रखता हूँ। अभी के लिए मैं इसे साइड रखता हूँ। तो जिस बैग के रिलेटेड मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है, अभी उसको बैग को फटाक से अनबॉक्स करते हैं और मैं दिखाता हूँ। देखो भाई किससे अनबॉक्स करना पड़ रहा है मेरे को, एक्सक्यूज़ फॉर इट, मेरी सीज़र मुझे मिल नहीं रही है तो अनबॉक्सिंग के लिए मुझे यही लाना पड़ा इस पैकेट को खोलने के लिए। और बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ ये मैंने ऑर्डर किया है फ्रॉम अमेज़ॉन। तो ये देखो यार, ये बैग कर दिया है मैंने ओपन। तो यार करते हैं इस पैकेजिंग को साइड। और बॉक्स में हमें ये एक इनवॉइस है और एक हमें ये वारंटी एक्टिव करने के लिए एनरोलमेंट कार्ड मिलता है जिसपे QR कोड है जिसको आप स्कैन करके अपनी वारंटी को अवेल कर सकते हैं। नाइफ़ को मैं साइड रख देता हूँ क्योंकि अब हमारा नाइफ़ का कोई काम नहीं है। अब जो हमें मिला है बॉक्स में वो है ये बैग्स। अभी मैं आपको बताता हूँ ये किस लिए है। तो भाई लुक एंड फील काफ़ी अच्छी है बैग की, काफ़ी प्रीमियम से फील हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो ये कॉन्ड्योर 2 अप की बैजिंग भी है यहाँ पे, और ये मतलब प्रॉपर एक फिनिशिंग में यहाँ पर दी हुई है बैजिंग, ठीक है। ये देख लीजिए आप कुछ इस तरीके से। और
मैं एक बार इन दोनों बैग्स को दिखाता हूँ। आप देख लीजिए, ये जो स्ट्रैप है ना, बेसिकली इस स्ट्रैप, ये एडजस्टेबल है। ये स्ट्रैप्स जो है वो एडजस्टेबल है। और इन स्ट्रैप को एडजस्ट करके आप इसको अपनी बाइक पे माउंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो ये आप एडजस्ट कर लेना अकॉर्डिंग टू योर बाइक की विड्थ, एंड यहाँ से आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैग को ओपन करके। तो भाई इस बैग में हमें डुअल जिपर मिलती है। इनकेस अगर आपकी एक साइड की जो ये है जिप मतलब ख़राब भी हो जाती है इन फ्यूचर, तो आप दूसरी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप इसको कॉशियसली मतलब यूज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये ख़राब होगी। और बैग का जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब इट्स एन ड्यूरेबल वन। ठीक है, तो आप इस पे जा सकते हैं। बैग की कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा स्पेस अंदर, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो। ठीक है, अब बात आती है ये जो हमें बैग के साथ मिला है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका काम क्या है। बेसिकली ये जो एक इसके अंदर मतलब आई थिंक ये PU टाइप है। मैं प्लास्टिक नहीं बोल सकता इसे, बट काइंड ऑफ ABS प्लास्टिक ये है। ठीक है, इस शीट को, प्लास्टिक की शीट को हमें बेसिकली करना क्या है, करेंगे ये, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक पॉकेट है। ठीक है, एक पॉकेट है यहाँ पर। इस पॉकेट में आपको इस डायरेक्शन से इंसर्ट करना है। ये देख लो आप, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी इनिशियली, बट आप थोड़ा सा आराम से इसको मतलब पुल इन करना, क्योंकि चांसेस हो सकते हैं अगर आप इसको ज़्यादा हार्ड पुश करेंगे अंदर, तो आपके जो बैग के अंदर ये जो इनर जो पॉकेट है इसको इंसर्ट करने के लिए, तो कहीं वो वेयर ना हो जाए। ठीक है, वो फट भी सकती है अगर आप इसको इजीली नहीं करेंगे तो। और आप देख लीजिए, ये इस पॉकेट में पूरा ऐसे करके आपको लास्ट तक टक इन कर देना है। अब इससे होगा क्या, अब आप देखो, पहले जो आपका बैग था वो ऐसे स्टेबल नहीं हो रहा था। ठीक है, जब हमने वो इसके अंदर शीट लगा दी है प्लास्टिक की, उससे आप देख रहे हो ये बैग की कितनी अच्छी शेप आ गई है। ये देखो आप, एक बार आप शेप चेक करो बैग की। ठीक है, तो बेसिकली ये जो शीट है, एक और शीट है मेरे पास, तो जब मैं इसको बाइक पे फिट करूँगा, आप देख लो एक और शीट है मेरे पास। ये शीट इस वाले बैग के लिए है, तो मैं जब इस शीट को इस वाले में इंसर्ट करूँगा तो कुछ ऐसा वो बैग बन जाएगा। अब बेसिक देखो, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को इस बैग में सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है अभी तक ये लगी है, ये जो शीट दी है, ये थोड़ा इसका मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि मैंने पहले बहुत सैडल्स बैग देखे हैं और इस सैडल बैग में ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ है, क्योंकि आप बैग की शेप को मेंटेन रख सकते हो। और दूसरी चीज़, ये शीट से इसके अंदर एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर आ गया है, जो कि आपके सैडल बैग को अच्छी खासी विड्थ दे देता है। क्योंकि अगर ये शीट नहीं होती तो ये ऐसे करके मतलब अपनी शेप नहीं लेता। अभी अगर आप इसको कितना भी ऐसे करके कुछ भी करते हो तो वो शेप में आ जाएगा। अब बात करता हूँ मैं इसके अंदर आपको स्टोरेज जो मिलता है, स्टोरेज आपको बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है इसके अंदर। और यहाँ पर आपको वाटरप्रूफ लाइनिंग है। ठीक है,
अगर आप इसके ऊपर ये इसका वाटरप्रूफ कवर भी नहीं लगाते हो तो ये वाटर रेपेलेंट है। मैं एक बार दूसरा सैडल बैग भी चेक करता हूँ क्योंकि उसके अंदर आई थिंक इसका जो है रेन कवर डेफिनेटली होगा। अभी इसी वाले सैडल बैग में मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको एक मैश वाली पॉकेट मिल जाती है जहाँ पर आप अपना जो है चार्जर या कोई भी यूएसबी केबल या बेसिकली मतलब जो भी आपका एक कुछ ऐसा सामान है जो आप मतलब बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि लेट्स से आपको बैग में नहीं करना और आप वाइल ट्रैवलिंग आपको कुछ सामान चाहिए अपना, तो आप जल्दी से इसको खोल के और यहाँ से उस सामान को एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, अगर इस बैग के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक वाटर बॉटल की पॉकेट मिलती है जो कि दोनों ही बैग्स में प्रेजेंट है। इस वाले बैग में भी वो चीज़ है, ठीक है। और सेम ये वाला मैश वाला पॉकेट उधर भी है। ये वाला जो स्ट्रैप है, ये जो स्टेप्स हैं ये आपको बाइक पे माउंट करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। जो आपके बाइक का मतलब रियर वाला पोर्शन होगा, ठीक है, जहाँ हमारा साड़ी गार्ड होता है, वहाँ पर आप इसको टक इन मतलब आप इसको माउंट कर सकते हैं। ये जो आप ये देख रहे हैं बैंड्स, ये एक पोर्शन में जाएगा एंड देन आपको ऐसे करके इसको टाइटन कर देना है। तो कंपनी हमें ये क्लेम करती है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप कट करके एंड देन यू कैन जस्ट मतलब आपको कैसे बताऊँ मैं, एक कैंडल लेके आप उसको बर्न करके एंड आप उसको ऐसे करके पेस्ट कर सकते हैं, सो दैट जो है एक्स्ट्रा थ्रेड जो है कटने के बाद वो मतलब निकले ना उस पार्ट से। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे हल्का सा उसको इन्होंने जला रखा है और उसको पेस्ट कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको एक बार ये वाला बैग और दिखा देता हूँ ओपन करके, ठीक है। सेम देख लीजिए, इस बैग में भी वही सारी चीज़ें हैं और इस वाले बैग में भी आपको ये पीयू वाली शीट इंसर्ट करने का ऑप्शन है। मैं एक बार इन दोनों बैग्स की ये साइड पॉकेट भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए, जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वो यहाँ पर मिली है, ये इस वाली पॉकेट में। और आई गेस रेन कवर्स हैं यहाँ पर, करेक्ट। तो देखो, पहले मैं आपको अब ये दिखाता हूँ ये क्या है। देखिए तो गाइज, अब ये जो दो हमें प्लास्टिक के बैग्स मिलते हैं वो किस लिए मिलते हैं। ये प्लास्टिक की हमें एक एडिशनल वाटरप्रूफ के लिए वाइटारा ने प्रोवाइड करा है। तो ये आप बैग्स देख रहे हैं, बहुत नाइसली बिल्ट है ये, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब मेरे को टच करके ऐसा लग रहा है मतलब इस बैग की क्वालिटी से कि ये 100% वाटरप्रूफ होने वाले हैं। मतलब अगर मैं इसको पानी में डिप कर दूंगा तो इसके अंदर पानी नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसकी स्टिचिंग भी इतनी अच्छी तरीके से हो रखी है, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गेट वाटर इनटू इट। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है आपके मतलब आपको अपने क्लोथ्स जो है ड्राई रखने हैं, इनकेस अगर आप अपना कवर भी नहीं डालना चाहते तो आप इसको ऐसे करके इंसर्ट करेंगे सैडल बैग में, ठीक है। ऐसे इंसर्ट करके आप यहाँ पर ऐसे इंसर्ट करके अपना जो भी है सामान इसके अंदर डाल सकते हैं एंड देन यू सिंपली ये वेलक्रो जो दी है, इस वेलक्रो को टाइट करेंगे। वेलक्रो टाइट करने के बाद आप ऐसे इसमें 1 से 2 फोल्ड करेंगे बैग में एंड देन लाइक दिस। और जब इसके अंदर सामान आ जाएगा तो ये अपनी शेप ले लेगा, ठीक है। तो ये काम है इन दोनों वाटरप्रूफ बैग्स का, जो कि आपको दोनों ही बैग्स के लिए मिलते हैं। अब इन दोनों को भी मैं साइड रखता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको रेन कवर, ठीक है। ये है रेन कवर। अब देखिए रेन कवर, मैं एक बार, अच्छा ये आप स्ट्रैप देख रहे हैं, तो ये एक हमें एक ये बेसिकली हमें इसलिए दी है, अगर मान लीजिए मेरे को, अगर मैं गर्मी में राइड कर रहा हूँ और मेरे को वाइल राइडिंग मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा है कि स्वेट हो रहे हैं ग्लव्स में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ग्लव्स ऐसे मतलब उतार के और यहाँ पर रख सकते हैं एंड जस्ट टाइटन इट, ठीक है। तो यहाँ मतलब आपको बैग ओपन नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ पर अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, बट कोई ऐसा कीमती सामान मत रखना क्योंकि यहाँ पर चांसेस हैं कि वो गिर सकता है, ठीक है। ये वाली पॉकेट में भी बहुत अच्छा खासा स्पेस है, अगर आपको अपना छोटा मोटा सामान रखना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने हैं बाइक के, वो आप रख सकते हैं। अगर आप बात करोगे कि अगर आपको इसमें लैपटॉप रखना है तो आप वो नहीं रख पाओगे, बट अगर आपको अपना लैपटॉप रखना है तो डेफिनेटली
यहाँ आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं। और आई एम नॉट श्योर, नहीं, इनमें हमें लैपटॉप के लिए पॉकेट्स नहीं मिलती हैं। मैं सोच रहा था कि हमें लैपटॉप के लिए इसके अंदर पॉकेट्स मिल जाएं, बट नहीं, लैपटॉप के लिए पॉकेट नहीं है। बट अगर आप इसके अंदर एक 15 इंच का लैपटॉप रखना चाहते हैं तो आप वो रख सकते हैं। इसके अंदर इतना इनफ स्पेस है। मैं आपको दिखा रहा था वाटर के रिलेटेड रेन कवर। तो ये देख लीजिए, रेन कवर कुछ इस तरीके से आप बैग पे लगा सकते हैं। आपको जस्ट ऐसे इसको स्ट्रेच करना है एंड देन ये कुछ इस तरीके से लगेगा, जस्ट लाइक दिस। और रेन कवर लगने के बाद बैग की लुक कुछ इस तरीके से आने वाली है। ये देख लो आप, कुछ इस तरीके से लगने वाला है बैग। और इस पर यहाँ पर वाइट कलर की बैजिंग भी है। मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप रेन कवर लगाएं, क्योंकि इससे आपका बैग जो है डस्ट से प्रोटेक्ट रहेगा। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा और मैं यही फॉलो करता हूँ। बाकी इट्स वंस चॉइस, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे ही कीजिए एज़ पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट चीज़ जो सिर्फ फाइनल टच मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बैग के बारे में। सारी जिप बंद कर देता हूँ। देखिए, इसमें ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जब आप लेट्स से आप ये आपने बाइक पे ऐसे बैग रखे हुए हैं दोनों, और आपको दोनों बैग बाइक से नीचे उतारने हैं। सो यू हैव दीज स्टेप्स जिसकी हेल्प से आप ऐसे डायरेक्टली इनको पुल करेंगे एंड यू कैन जस्ट पुट इट आउट फ्रॉम योर बाइक एंड देन ईजिली यू कैन पुट इट ऑन योर बाइक्स लाइक दिस। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं इस चीज़ में। तो गाइज, ये है इन बैग्स का मेरे तरफ से रिव्यू, ठीक है। मतलब ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो था वाइटेरा का कॉन्ड्यूर 2 अप सेटल बैग्स के लिए। इसमें एक और आता है विच इज कॉन्ड्यूर, ठीक है, कॉन्ड्यूर अप करके आता है, अप 2 नहीं होता वो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों बैग्स में डिफरेंस ये है, मैंने भी काफ़ी रिसर्च करा था इसको परचेज करने के टाइम। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है साइज़ का, ठीक है। वो बेसिकली जो कॉन्ड्यूर अप है वो है सोलो ट्रैवलर्स के लिए, है वो सेटल बैग ही, बट उसका जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम अगर मैं आपको बताऊं, अगर लेट्स से ये वाला जो बैग है इसका अगर मैं आपको लेंथ बताता हूं, अगर ये 45 सेंटीमीटर है तो उस वाले बैग की जो लेंथ होगी आई गेस वो 35 to 38 सेंटीमीटर है। सिर्फ 5 to 7 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस है दोनों बैग्स में। विड्थ दोनों की सेम है पर लेंथ कम है। लेंथ कम होने की वजह से क्या है, ये बैग थोड़े से छोटे लगते हैं, जो कि आपको बाइक पे कैरी करना है, मतलब ऐसा, मतलब इट्स लाइक आप छोटे से डफल बैग्स लेके चल रहे हो। बट मुझे क्या था कि अगर मुझे कुछ पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके ज़्यादा स्पेस मिल रहा है तो मैं वो प्रेफर करूँगा। बाकी आप लोग देख लीजिए कि आपको कौन से बैग्स की तरफ जाना है, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि आई थिंक अगर आप थोड़ा सा और स्पेंड कर लेंगे तो आपको अच्छे मतलब स्पेस के साथ बैग्स मिल जाएंगे। बाकी जो इनकी शेप है ना बैग की, वो शेप अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे तो समथिंग लाइक दैट, मतलब ये मतलब इनका जो नीचे से लेवल है ना वो सेम नहीं है, इट्स अपराइट, मतलब ये इस तरीके से है। तो वो अपराइट क्यों है, मैंने यही बैग क्यों चूज करे इस शेप के, क्योंकि मेरे पास जो बाइक है विच इज हिमालयन 411, मेरी बाइक का एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके से है। मेरी बाइक का एग्जॉस्ट है अपराइट। अपराइट होने की वजह से जब मैं इस सेडल बैग को अपनी बाइक पे माउंट करूंगा तो बाइक, ये जो सेडल बैग का ये वाला पोर्शन है वो मेरी बाइक पे कुछ इस तरीके से जाने वाला है, कुछ इस तरीके से जाएगा। एक मिनट, मैं ये स्ट्रैप थोड़ी सी ऊपर करता हूँ, आपको क्लियरली दिखेगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। मैं अभी इन बैग्स को डिटैच नहीं कर रहा हूँ, देखिए, सॉरी, हाँ थोड़ा सा बैग्स को मैनेज करना पड़ रहा है। हाँ जी, तो आप ये देखिए, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका ऐसा कुछ
लुक आएगा मेरी बाइक पे, तो ये ऐसे आएगा। तो लेट्स से अगर मैं बाइक पे इस तरीके से इसको माउंट करता हूँ तो मेरी बाइक का एग्जॉस्ट यहाँ पे है, तो ये जो पोर्शन है थोड़ा सा, ये पोर्शन मेरे एग्जॉस्ट को, मतलब इस बैग को एग्जॉस्ट से सेव करेगा। अगर मैं एक बैग लेता जिसका पोर्शन बिल्कुल मतलब फ्लैट होता, थोड़ा अपराइट ना होता, तो चांसेस थे कि मेरा सेडल बैग ड्यूरिंग द राइड जल सकता था, और वो बहुत बुरा नाइटमेयर होता है। क्योंकि हमारे साथ एक ट्रिप पे ऐसा हो चुका है, मेरे एक फ्रेंड का सेडल बैग जल गया था, वो साइलेंसर पे टच हो गया था बाइक के। इट्स अ क्लासिक 350 BS4 मॉडल, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। फिर हम लोगों ने उस बैग में कैसे ना कैसे करके उसको मतलब रिपेयर करा, या मतलब जुगाड़ करा, कुछ भी DIY करा, बट करा, और साइलेंसर का तो जो हुआ वो हुआ, ठीक है। और इतना ज़्यादा बर्निंग स्मोक आया था। तो आप प्लीज़ उस तरीके से प्लान करिए करना ये सब चीज़ें। बाकी जब आप इसको माउंट करोगे अपने सेडल स्टे पे, तो थोड़ा कॉशियसली माउंट करना। इसकी स्ट्रैप जो है वो अच्छे से आप टाइटन करना, सो दैट दोनों जो बैग्स हैं आपके सेडल स्टे से चिपक के रहें। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जब आप इसको माउंट करते हो तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत आपको ध्यान रखना है। क्योंकि टेल बैग में आपका क्या होता है, अगर आपका थोड़ा सा वेट मतलब इधर उधर हो भी जाएगा ना, तो उसका जो माउंट है, मतलब माउंटिंग जो आप करते हो वो स्ट्रेट करते हो, तो वो सिर्फ अपनी जगह से थोड़ा बहुत हिलता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर आपके सेडल बैग्स का थोड़ा भी वेट ज़्यादा है, मतलब अगर एक ऊपर और एक नीचे है, तो आपकी जो बाइक का, मतलब मैं ये बोलूँगा, अगर आपकी बाइक का जो मूवमेंट है तो वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। मतलब आपकी बाइक एक तरफ झुकना ज़्यादा स्टार्ट कर देगी। लेट्स से अगर राइट साइड में ज़्यादा वेट है, तो अगर मैं बाइक चला रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा मेरी बाइक राइट को ज़्यादा पुल हो रही है। वो इसी रीज़न से होता है, क्योंकि आपकी बाइक का जो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हुआ है। तो आप ऐसा मत करना कि आप एक साइड पे सारे टूल्स रख रहे हो और एक साइड पे आप अपने लगेज में, मतलब अपने कपड़े रख रहे हो। आप इस तरीके से उसको मैनेज करना कि आपके टूल्स, मतलब लेट्स से अगर आपके टूल्स का जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 kgs है, तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट देम लाइक 5-5, ठीक है। ये नहीं मैं बोल रहा कि वेइंग मशीन लेके आप उसको वेट करना, बट अकॉर्डिंग टू योर सेंसेस आपको इतना पता है तो आप वो कर सकते हो। बट फिर मैं वही बोलूँगा कि ये डिपेंड करता है आप लोग किस तरीके से ये मैनेज करते हो। तो दिस इज़ हाउ आई मैनेज, बट वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी में यही था आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलता हूँ आपसे इसी तरीके की वीडियो के साथ। तब तक के लिए यार चैनल पे बने रहिए और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।